हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम सेशन में। माय नेम इज सब्जीत मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर और आज हम बात करेंगे अपने रेलवे एसएससी करंट अफेयर्स नेक्स्ट पार्ट की। कल क्लास नहीं हो पाई थी गाइस, कुछ दिक्कत हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन अभी आज क्लास हमारी होगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और गाइस, एसएससी क्रैक करना होगा आसान जब पढ़ेंगे एसएससी रैंक होल्डर के साथ। देखने के लिए रहे तैयार मंडे 13 अक्टूबर को दिन के 1 बजे, जहां पर आपको रैंक होल्डर से पढ़ने की का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। अच्छी बात रहेगी ये। और उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई दोस्त है यार, तो आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। गाइडली पर हमारा एक फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ है प्री प्लस मेंस को लेकर, जो 19 अक्टूबर से लॉन्च हो रहा है। और राइट नाउ इस समय 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, 50% का। रोज रात के 8 बजे अभी आपका रेलवे करंट अफेयर्स की क्लास मैं ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन गाइस अपना। और हाँ, आज रात के 10 बजे जो सेशन हमारा होने वाला है वो स्टैटिक बेस होने वाला है। स्टैटिक का मतलब इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, कंट्री कैपिटल करेंसी। तो आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं रात के 10 बजे वाले हमारे सेशन में। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, देख लीजिए यहाँ पे। मेरा पहला क्वेश्चन है यूएस ओपन। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे क्या है कि यूएस ओपन के विनर का नाम बताना है आपको। यूएस ओपन मेन सिंगल। लास्ट क्लास में मैंने आपको मेंस डबल, वुमेन्स डबल और वुमेन सिंगल का बता दिया था। आज मैंने आपसे मेन सिंगल पूछा है। मेन सिंगल क्या होगा, इसका आंसर आपको देना है गाइस। हम मेन सिंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा यूएस ओपन मैंने आपको याद करा दिया अभी, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। विक्रम कुमार कह रहे हैं सर पीडीएफ नहीं मिलती। विक्रम भाई, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डोमिनिक थीम, ऑप्शन नंबर सी। तो डोमिनिक थीम ने इस बार का यूएस ओपन 2020 मेन सिंगल टाइटल जीता है। ये बड़े इवेंट है और किसी भी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना इनकी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। नेम द फॉर्मूला 1 रेसर ड्राइवर हु हैज वॉन द टस्कन ग्रांड प्रिक्स। उस फॉर्मूला 1 रेस ड्राइवर का नाम बताइए जिसने टस्कन ग्रांड प्रिक्स जीता है। ये फॉर्मूला 1 कार रेस की बात हो रही है। 5 ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। और गाइस जरा सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे पास और बच्चे मिले यहाँ पे। थोड़ा बच्चे होते हैं तो पढ़ाने में मजा भी आता है ना। चलिए, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। और इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर बी। तो लुइस हैमिल्टन ने टस्कन ग्रांड प्रिक्स जीता इस बार का फॉर्मूला 1 कार रेस, ठीक है। चलिए, एनटीपीसी दूसरे पीडीएफ नहीं मिला। जगरूप सर, ठीक है, जगरूप सर को पूरा पीडीएफ का ध्यान रहता है। अगर ये ना हो तो मेरा क्या होगा। जगरूप सर मुझे हमेशा रिमाइंड कराते रहते हैं एक बड़े भाई की तरह। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे आपसे, ठीक है। चलिए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। एशियाई विकास बैंक का बेटा हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मनीला में है, ठीक है। कहाँ पे है, मनीला। मनीला कहाँ पे है, फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी राइट नाउ प्रेसिडेंट कौन है। 5 ऑप्शन आपके पास है और जिसका भी आप नाम लेंगे वो 10वें प्रेसिडेंट बने, वो 10वें प्रेसिडेंट बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है। तुषार भाई गुड इवनिंग, कैसे हो भाई। गाइस जल्दी जल्दी, और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, मत्सुगु अस्कावा, ऑप्शन नंबर डी। नाम थोड़ा टफ है लेकिन आप लोग याद कर लेंगे। आप लोग रेलवे और एसएससी वाले बच्चे, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेलवे की प्रिपरेशन करिए या एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करिए, इसमें आपको काफी कुछ पढ़ना होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। टिकटॉक इज गोइंग टू मर्ज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग यूएस बेस्ड कंपनी। टिकटॉक जो है वो किस यूएस आधारित कंपनी के साथ विलय करने वाली है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है और टिकटॉक और मतलब चाइना एप्स काफी न्यूज में है, तो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन इस पर बन सकता है। इसका आंसर क्या होगा। साई प्रसाद कैसे हो भाई, हेलो। प्रीति शर्मा जी, आपने फटाफट आंसर दिया, अरे बाप रे, मैं देख ही नहीं पाया, अब मैं देखता हूं, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका उत्तर होने वाला है। 5 ऑप्शन आपके पास है, कल वाले सेशन में आपको 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओरेकल। माइक्रोसॉफ्ट कौन बोल रहा है जी, बलराम, बहुत मार खाओगे। ओरेकल, ओरेकल, ओरेकल में मर्ज हो रही है टिकटॉक, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग काफी दुखी भी होंगे, टिकटॉक चला गया। कई लोग की तो सुबह से लेकर शाम टिकटॉक ही होती थी, है ना। मैंने भी देखना शुरू कर दिया था, मैंने भी देखना शुरू कर दिया था, थोड़ा मैं देखता था।
मुझे भी बड़ा हंसी आती थी, बहुत बहुत हंसी आती थी लेकिन अभी फिलहाल वो हंसी खत्म हो गई है हमारी। चलिए आजकल नया आ गया है, एक आ गया है स्नैक वीडियो और एक आया है मैक्स टकाटक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है रेणुका जी। हाँ हाँ, मैंने भी आपको, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं आपको अवॉइड कर सकूं। हेलो कैसी हैं आप? चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया? तो विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया है। 5 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, क्या इसका आंसर होगा? जिन्होंने नहीं किया ठीक है, मैंने तो किया था भाई, मैं तो देखो मैं सच्चा इंसान हूं, मैं सच बोलता हूं हमेशा। व्हाट इज द आंसर? वी आर 5 ऑप्शंस, जल्दी 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 गाइस। हाँ, चिंगारी को तो अवनीश जी अवार्ड भी मिला है ना चिंगारी को। आंसर क्या होगा? आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा सुभाष कामत, ऑप्शन नंबर ए। सुभाष कामत जी बने हैं नए अध्यक्ष विज्ञापन मानक परिषद के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? Who has been appointed as the executive director of Asian Development Bank? कौन भारतीय है जिसको कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक में? 5 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना है, ठीक है। चलिए उत्तर दीजिए। आज रात के 10 बजे स्टैटिक जीए पर क्वेश्चन आंसर है। रेलवे वाले बच्चे, एसएससी वाले बच्चे दोनों आएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा समीर कुमार खरे, ऑप्शन नंबर बी। समीर कुमार खरे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रिद्धि सिंह नहीं बेटा, मुरली नहीं है ना बेटा। चलो, कौन है? समीर कुमार खरे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक चुना गया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमने बात कर लिया, अभी हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। 5 ऑप्शन आपके पास है, आंसर दीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी जल्दी फटाफट। और दोस्तों सेशन को शेयर कर चलो, अगर तुम शेयर करोगे, देखो यार बहुत टाइम निकाल के ये मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूं कि रेलवे में भी हम लोग धमाल मचाएं, हर बच्चा रेलवे का हमसे जुड़े, ठीक है। और आपके लिए हम बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। आपको पता है एक नया चैनल हम शुरू कर रहे हैं, कौन सा? एसएससी रेलवे के लिए, और बहुत जल्दी वो चैनल आपके सामने आ जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? राजेश खुल्लर, ऑप्शन नंबर सी। राजेश खुल्लर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? मतलब सिंपल सी भाषा में, जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? जापान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? जापान हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शिंजो अबे मेरे लिए काफी, आपके लिए, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। शिंजो अबे का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और केवल उनके भाषण का या उनके पर्सनालिटी का नहीं, उनके लुक का मैं बड़ा फैन हूँ। बनारस में मैंने उनको करीब आई थिंक 4 या 5 फीट के दूरी से देखा था भाई, कुर्ता पैजामा और बंदा सदरी पहना था, क्या लग रहा था, मैं तुम्हें बताऊं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, ठीक है, इसका आंसर होगा योशी हाइड सुगा। आप सुगा याद कर लो, हमारे गांव में, हमारे आपके गांव में तोते को सुगा बोला जाता है, तो तोता याद कर लोगे, आराम से नाम याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे गाइस। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, हिंदी में लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। उत्तर दीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा? क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताइए, 5 ऑप्शन आपके पास है, उत्तर देना है आपको, ठीक। हाँ, पैरट व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? जल्दी से मुझे बताएं, लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं? इसका आंसर होगा 15 सितंबर, ऑप्शन नंबर ई। हाँ, तो तुम्हारा भाई भी कम थोड़ी ना रहा था, तुम्हारा भाई भी बढ़िया सिल्क का कुर्ता और सदरी पहन के गया था यार, और उस भीड़ में मैं कैसे चला गया? तो ये अपना भोकाल है, चले गए थे। भोकाल मीन्स होता है बेटा हमारे यूपी में एक, भोकाल मीन्स आप कह सकते हो कि लाइक रेपुटेशन, भोकाल 15 सितंबर, ऑप्शन नंबर ही, ठीक है। कल से आपको 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, 5 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके रेलवे में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, भारत में हर साल किस तारीख को अभियंता दिवस मनाते हैं? इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं? हर तारीख को, हर मतलब किस तारीख को, ये आपसे पूछा गया है। उत्तर आपको देना है, व्हाट इज द आंसर? क्या इसका आंसर होगा? पपिया, यू नो ना, मतलब कि यार इतनी रोशनी है, मतलब इतना तेज है हमारे अंदर, पूर्वांचल के हैं भाई हम लोग, तो हमारे पीछे इसलिए रोशनी दिखती है आपको
चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। हम आगे बढ़ेंगे, 5 ऑप्शन हमारे पास है और इसका उत्तर होगा 15 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। तो 15 सितंबर को विश्व अभियंता दिवस हम मनाते हैं, मतलब नेशनल लेवल पे अभियंता दिवस हम मनाते हैं। जो भी इंजीनियर होंगे उनको तो ये पता ही होगा, मुझे मालूम है। चलिए आइए, उस लेखक का नाम बताइए जिसने माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक की घोषणा की है। नेम द ऑथर हु हैज अनाउंस अ बुक माई लाइफ इन डिजाइन। देखो गाइस, रेलवे एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, एक चीज कॉमन इसमें है बेटा कि तुम्हारे एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर तो जरूर पूछे जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर जरूर पूछे जाएंगे, चाहे तुम कुछ भी कह लो, पूछना ही पूछना है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा। मेरे पीछे नहीं रोशनी आती है, देखो ना। गौरी जी, ओ माय गॉड, कौन है ये। सौरभ त्रिपाठी जी, गौरी जी। गौरी खान, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। गौरी खान शाहरुख खान की वाइफ है, ये आप लोगों को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये तो हो चुका है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो एशियन डेवलपमेंट का, हाँ ये क्वेश्चन पहले भी मैं कर चुका हूँ, तो ये मनीला में है, फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में। तो आइए कोई बात नहीं है, ये आप लोग को रिवीजन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। आपके सामने 5 ऑप्शन है, मुझे माफ करिएगा इसके लिए, लेकिन कल से हम 4 ऑप्शन पर ही खेलेंगे। ठीक, जल्दी जल्दी। हाँ, मनीला फिलीपींस तो हो गया ना। अब मुझे इस क्वेश्चन का दीजिए, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। हमारे सामने है, आज रात के 10 बजे आपकी स्टैटिक जे की क्लास है बेटा, आपको इसमें आना है। और एक बात और ध्यान रहे, मॉर्निंग में 7 AM पे जो हमारा करंट अफेयर्स होता है वो बुधवार को आपको मिलेगा सुबह 6 बजे से। बुधवार से सुबह 6 बजे से मिलेगा, 6 बजे। बहुत बढ़िया, अच्छा है। और जल्दी उठ जाएंगे हम लोग, फ्रेश रहेंगे और पूरे दिन का स्केड्यूल बना लेंगे। ठीक है, चलिए, डेविड मालपास, इनका भी अपॉइंटमेंट नया है। एसएससी रेलवे के एग्जाम में अपॉइंटमेंट आपसे 1-1.5 साल के पूछे जाते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, डेविड मालपास, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, with which of the following organization राजस्थान सरकार has signed a pact to develop MSME ecosystem। मतलब आपसे पूछा गया कि इसमें से किसके साथ राजस्थान सरकार ने अपने स्टेट में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के डेवलपमेंट के लिए एक एग्रीमेंट किया है। राजस्थान सरकार ने अपने स्टेट में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के विकास के लिए किसके साथ हस्ताक्षर साइन किए हैं। आंसर आप दे दिए, क्या इसका आंसर होगा। क्या इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा सिडबी। आप लोगों को नाम पता है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बेटा इसके बारे में जान लो, इसका जो स्थापना हुआ था वो 1990 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। लखनऊ, नवाबों का शहर, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है, 1990। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संकट के बीच में राज्य के 35 लाख एमएसएमई की सहायता के लिए सिडबी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया है, फिर देख लीजिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्ड एन एमओयू विद सिडबी टू हेल्प द स्टेट 35 लाख एमएसएमई amid कोविड-19 क्राइसिस। ये दोनों क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपको दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर 35 लाख सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग होगा तो आपका आंसर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, 35 लाख अगर प्रश्न में रहा तो आपका उत्तर कुछ और हो जाएगा और आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों क्वेश्चन साथ में मैंने इस दिए हैं कि गुजरात का भी और राजस्थान का भी, दोनों का सिडबी से एग्रीमेंट हुआ है फॉर द एमएसएमई। लेकिन अगर 35 लाख आएगा तो आप क्या बोलेंगे, गुजरात, नहीं तो आप बोलेंगे क्या, राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। केंद्र ने बिहार के किस शहर में 1264 करोड़ रुपए की लागत से एक नए एम्स स्थापित करने की मंजूरी दी है। सेंटर हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप न्यू एम्स इन बिहार विच सिटी एट कॉस्ट ऑफ द 1264 करोड़। कॉस्ट भी याद कर लीजिएगा, 1264 करोड़ रुपए की बात हो रही है। ये बिहार के किस जिले बनेगा। मनदीप सिंह भाई, लव यू भाई, थैंक यू सो मच। इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की। बेटा जल्दी जल्दी, मुझे एक फीडबैक मिला था कि मैं रेलवे वाली क्लास जल्दी कराता हूं, तो मैं पूरा आराम ले लेके आपको आराम दे लेके करवा रहा हूं। ठीक है, और इसका आंसर होगा दरभंगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी। दरभंगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी। दरभंगा नाम आप लोग सुने होंगे, काफी फेमस नाम है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। ठीक है, किसे राज्यसभा के उपसभापति के रूप में फिर से चुना गया है। Who has been re-elected as the deputy chairman of the राज्यसभा। राज्यसभा के उपसभापति, क्योंकि सभापति कौन है, वेंकैया नायडू जी हैं, तो उपसभापति कौन चुने गए ये आपसे पूछा गया और इसका आंसर आपको देना है। व्हाट इज द आंसर।
बिहार के ही रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, काफी दुख की बात है। हालांकि 1946 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने काफी मतलब अपने आप को मेंटेन भी किया था और हवाओं के रुख को पढ़ने वाले नेता थे ये। काफी दुख की बात है फिलहाल। चलिए आंसर की बात कर ले। आंसर इज हरिवंश नारायण सिंह जी। जब भी हरिवंश नाम आता है तो यार हरिवंश राय बच्चन ही निकलता है, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह जी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आपसे क्या पूछा गया है, पेटीएम। देखो ब्रांड एम्बेसडर तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा, हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ब्रांड एम्बेसडर मैं पूरा पढ़ा दूंगा एक साथ। उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, केवल कंपनी ब्रांड एम्बेसडर रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो आप उसकी चिंता मत करिएगा। तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया है। अगर आजकल आप लोग मोबाइल चलाते होंगे तो काफी इसका एड वेड आता है। इसका आंसर क्या होगा? हाँ ऋषि, चलो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी। सचिन तेंदुलकर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ग्रेट लर्निंग एक एडटेक कंपनी, एडटेक का मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे गाइडली। तो ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर आपके एग्जाम में आएंगे, बुक्स एंड ऑथर एग्जाम में आएंगे, रिपोर्ट इंडिसेस एग्जाम में आएंगे। इनसे इसको छोड़ना ही नहीं आपको। स्टेट और उसकी चीफ मिनिस्टर, उसके गवर्नर, स्टेट की स्कीम, स्टेट के फेस्टिवल एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ई। ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। विश्व ओजोन दिवस हर साल हम किस तारीख को मनाते हैं? पूछा है, आंसर दीजिएगा। यहाँ पे वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। और एक बात, बुधवार से हमारा करंट अफेयर सुबह 6 बजे आएगा। एक बात और कि बेटा याद रखना ये चीज, रेलवे की क्लास रात के 8 बजे होती है और आपको इस सेशन में आना ही आना है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर इज 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी। अभी आपको 5 ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन कल से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में खेलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। हु इज द प्रेजेंट एमडी एंड द सीईओ ऑफ द यस बैंक? ये कोई बैंकिंग का क्वेश्चन नहीं है। अगर आप पिछले साल के रेलवे के पेपर उठाकर देख लीजिए, आपसे ऑर्गेनाइजेशन के एमडी सीईओ पूछे गए। दैट्स वाई मैंने नया अपॉइंटमेंट, नया जो भी अपॉइंटमेंट होगा मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई कंपनी हो, सब कुछ मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए और उत्तर की बात करते हैं, क्या इसका उत्तर होगा? सौरभ त्रिपाठी, बुधवार से 6 बजे होगा, सुबह 6 बजे। कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह 7 वैसे 6, ठीक है। और इसका उत्तर क्या होगा? प्रशांत कुमार जी, ऑप्शन नंबर ई। प्रशांत कुमार जी, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, किस वर्ष तक भारत उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर होने जा रहा है? क्योंकि आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। सिंपल भाषा में बेटा आपको ये बस बताना है कि किस वर्ष तक भारत उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा, हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। बाय विच ईयर इंडिया इज गोइंग टू बी सेल्फ रिलायंट इन फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए उत्तर दीजिए, क्या इसका उत्तर होगा? नहीं, सुबह कितना बढ़िया है ना यार, मतलब हैबिट चेंज करने वाली बात है। ऐसा कोई चीज जो हमें लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, अगर उसे हम चेंज कर दे तो बड़ा मजा आता है, ठीक है। चलो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 2023 तक। तो 2023 तक भारत उर्वरक की दिशा में आत्मनिर्भर हो जाएगा। पूरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लीजिए, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अरब देश ने इजराइल और बहरीन के साथ अब्राहम समझौते पे स्वाक्षर किए हैं? Which Arab country has signed Abraham Accord with the Israel and the Bahrain? ठीक है, तो इजराइल और द बहरीन। गाइस आपको पता है, मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में ऐसा पॉलिटिक्स है कि कोई भी मुस्लिम बाहुल्य देश इजराइल को समर्थन नहीं देता, सिवाय इजिप्ट के और जॉर्डन के, क्योंकि इनकी लड़ाइयां हुई थी, ये हारे थे, तो इनको फिर समर्थन देना पड़ा था, क्योंकि इजराइल ने इनकी जमीन हड़प ली थी। तो अभी क्या हुआ है? अभी एक बड़ा ही मतलब दिलचस्प वाकया हुआ है, और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम बाहुल्य कंट्री भी इजराइल को समर्थन दे रहे हैं, जिसमें एक देश कौन सा है आपका? यूएई। तो यूएई ने भी समर्थन दिया है बेटा, और बहरीन ने भी समर्थन दिया है। ये बड़े हॉट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकते हैं। और कौन सा समझौता? तो अब्राहम समझौता, अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम समझौता, ये भी याद कर लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरीन, यूएई, 2 नए देश, पुराने में तो जॉर्डन और इजिप्ट आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है?
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। कोई भी इंडेक्स आपको छोड़ना नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं बार बार, कोई भी ब्रांड एम्बेसडर आपको छोड़ना नहीं है बेटा, कोई भी बुक्स एंड ऑथर आपको छोड़ने नहीं है, मतलब ये सब संजीवनी है आपके लिए एग्जाम में। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 116, ऑप्शन नंबर डी 116, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो भारत की रैंक है 116, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, विच ऑफ द, हिंदी में आते हैं, सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के सहयोग से इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहर को शीर्ष 100 में रखा गया है। इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी हैज बीन प्लेस्ड इन टॉप 100 ऑफ ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। ठीक है, क्या इसका उत्तर होगा देख लीजिए। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। आपसे बस आपको इतना बताना है कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप 100 में कौन सा भारतीय शहर रखा गया है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, ये आपसे पूछा गया। हाँ अमरीश भाई, जिद है तो जिद है। अमरीश बर्मन हमारे ग्रुप के एडमिन है, यहाँ पर है। अंशुल पांडे हमारे ग्रुप के एडमिन है, 2 ग्रुप के हमारे एडमिन यहाँ पर लगे हुए हैं, बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। नई दिल्ली को भी जगह मिली है, मुंबई को भी, हैदराबाद को भी और बेंगलोर को भी, टॉप 100 में, ठीक है, 4 शहर को जगह मिली है। रुकिए यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है, देखिए। तो नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इन 4 शहरों को जगह मिली है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो हैदराबाद को 85th रैंक मिली है, नई दिल्ली को 86 रैंक मिली है, मुंबई को 93 रैंक मिली है और बेंगलुरु को 95 रैंक मिली। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बेंगलुरु को। यानी कि तुम्हें ये याद रखना है कि टॉप किसने किया, तो टॉप हैदराबाद ने किया। इंडियन सिटीज में टॉप किसने किया, हैदराबाद ने। कितनी पोजीशन, 85वीं, याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सिंगापुर यूनिवर्सिटी द्वारा, वही क्वेश्चन वही है, मतलब ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप पर कौन सा शहर है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हैदराबाद टॉप पे है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे हैदराबाद कितने में था, ग्लोबल लेवल पे हैदराबाद था आपका 85th नंबर पे। तो इसी लिस्ट में टॉप किसने किया ग्लोबल लेवल पे, ये आपसे पूछा। राजन जी कैसे हैं आप, और यहां पर आंसर आप लोग दे रहे हैं, क्या इसका आंसर होगा, यहां पर उत्तर होगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सिंगापुर ने टॉप किया है। टॉप 100 में भारत के 4 शहर है। अगर इंडियन शहर की बात करें, टॉप किया हैदराबाद ने, लेकिन ग्लोबल की बात करें तो हैदराबाद 85th नंबर पे है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखो रेलवे का, जितना भी रेलवे का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो पढ़ लेना, रेलवे का करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आपसे क्या पूछा गया, मैग्लेव एक चुंबकीय ट्रेन होती है जो उच्च गति से चलती है। उस मैग्लेव ट्रेन को भारत में लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्विस रैपिड एजी के साथ समझौता किया। Which of the following company has tied up with the Swiss Rapid AG? स्विट्जरलैंड की कंपनी है, to bring maglev high speed train to India. What is the answer? चलिए उत्तर दीजिए। अच्छा उत्तर, रेलवे का कोई करंट अफेयर्स छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। BHEL ऋषि, अच्छा BHEL व्हाट इज द आंसर, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और स्विस रैपिड एजी, इनके बीच में आपस में टाई अप्स हुए हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, ठीक है। देख लीजिए आपसे क्या पूछा गया है, 9 स्टैक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। 9 स्टैक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, ब्रांड एम्बेसडर आपके लिए अमृत है इस समय, ठीक है। राजन जी कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चिंता मत करिए। अभी हम लोग बेटा सितंबर कर रहे हैं, फिर हम अगस्त करेंगे, फिर हम इसके और बढ़ाएंगे। तो सेशन को बराबर देखते रहो, और अगर अपने दोस्तों यारों को, सखी सहेलियों को बताओगे तो वो आएंगे। और अगर आपको कोई फीडबैक है आप दे सकते हो, हम आपके फीडबैक के हिसाब से चेंज भी कर देंगे, ठीक है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, सुरेश रैना, ऑप्शन नंबर ए। जसवंत बेटा ये मंथ बाई मंथ ही है बेटा, ये अभी हम लोग सितंबर कर रहे हैं। अच्छा मैं थंबनेल में लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी हम सितंबर कर रहे हैं, फिर हम अगस्त करेंगे, आपको मैं बता दूंगा थंबनेल में, ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे पूछा गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। क्या इसका आंसर होगा? 5 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी मुझे बताइए। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, डेज पर आपके एग्जाम में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए मुझे कोई रिस्क लेना नहीं है, मैं आपको डेज भी करवा रहा हूं इसलिए, ठीक है गाइस। बुधवार से आपका सीए सुबह 6 बजे होगा, याद रखेगा इसे। और इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर 17 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। 17 सितंबर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हम 30 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए आइए, किस राज्य सरकार ने ऋण वितरण कार्यक्रम आर्थिक संपदा शुरू किया है? मैंने आपसे क्या बोला था? स्टेट के चीफ मिनिस्टर, स्टेट के गवर्नर, स्टेट का कोई स्कीम, स्टेट में कोई फेस्टिवल, ये 4 चीज आपको एकदम ध्यान देनी है, ठीक है। तो नवीन पांडे जी हेलो, टाइम हमारा 8 बजे होता है बेटा। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च लोन डिसबर्सल प्रोग्राम आर्थिक संपदा स्पंदना, सॉरी आर्थिक स्पंदना, आर्थिक स्पंदना। और आपने बोलो कर्नाटका, कर्नाटका हमारा सही आंसर, कर्नाटका हमारा सही आंसर है, ठीक है। बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाइस। रात के 10 बजे आज हमारी स्टैटिक जे की क्लास है। अगर आपको स्टैटिक जे रिवीजन करना है, क्योंकि रेलवे और एसएससी में भी ये आता है, तो आप आ सकते हैं। कल मॉर्निंग में हम करंट अफेयर्स लेंगे सीए सुबह 7 बजे, ठीक है। तो अभी 7 बजे वो चलेगा, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी। तो थर्सडे को या वेडनेसडे को, थर्सडे को आई थिंक या वेडनेसडे को हम इसे सुबह कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। और क्यों हम कर रहे हैं वो तो पूछ लो, क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि बेटा हमें लगता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जिनके बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे अभी बैंक के एग्जाम चल रहे हैं, आगे फ्यूचर में एसएससी के एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स हैं, और मुझे लगता है कि सुबह सुबह रट्टा मारने वाली चीज होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स, सुबह के 8 बजे आपका रेलवे और एसएससी के लिए स्पेशल जीएस सेशन। क्या बोलते हैं आप लोग? सुबह 8 बजे रेलवे एसएससी के लिए स्पेशल सेशन, एकदम कूल माइंड में। हाँ, ये प्लान है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे हम लोग 10 बजे रात में, और तब तक के लिए पढ़ाई करिए, खाना भी ना खा लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद।